अरे भैया मिश्रा जी। हाँ भैया जी। अरे आइए भैया, बैठिए बैठिए। बैठ गए भैया, लेकिन हमारी एक समस्या का समाधान कर दो। हम देखो ईवी लेने की सोच रहे हैं, प्रधान ही जीत चुके हैं, ईवी लेने की सोच रहे हैं, लेकिन हम बैटरी को लेकर गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हमें समझ नहीं आ रहा बैटरी की लाइफ कैसी होगी, कितना होगा उसमें, कैसे लाइफ होगी, हम बहुत परेशान हैं। अरे भैया, ये प्रश्न सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, इन लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो बैटरी की लाइफ क्या होगी, कैसे चार्ज करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में होंगे, जैसे हमारे संकटा भैया के दिमाग में। हमारे भी दिमाग में यही कंफ्यूजन है कि कहीं गाड़ी ले लिए, उसके बाद पता चला कि बैटरी चेंज कराए और गाड़ी की आधी कीमत बैटरी में ही लग गई। पता चला 2 साल में ही बैटरी खराब हो गई, या 8 साल बाद तुरंत ही बैटरी खराब हो गई, तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए। आपको भी और इन्हें भी सबको बताऊंगा आज कि ईवी की चार्ज साइकिल क्या है, बैटरी की लाइफ क्या होने वाली है, आगे ईवी की बैटरी का क्या फ्यूचर होने वाला है। बहुत सारी चीजों की बातें होंगी। आप भाभी के हाथ की चाय पीजिए, मैं इन्हें और आपको दोनों को वीडियो बना के दिखाता हूँ कि क्या बदलने वाला है। चाय पी रहे हैं भैया, वीडियो बना दीजिए बस, बहुत मेहरबानी होगी। अब हमारे संकटा भैया की तरह आपके भी दिमाग में ये कंफ्यूजन जरूर रहता होगा कि ईवी अगर मैं ले लूं तो बैटरी का क्या मेरी बैटरी 8 साल बाद खराब हुई तो मुझे 4 5 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे? मेरी बैटरी अगर बीच में खराब हो गई और कंपनी ने मेरी नहीं सुनी तो मैं क्या करूंगा? ये सारे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आते होंगे। तो वीडियो की शुरुआत इस बात से करता हूं कि टाटा ने हाल ही में कर दिया है नेक्सॉन और टिएगो ईवी के दाम कम। अब देखिए, नेक्सॉन पे 1,20,000 रुपए कम कर दिए हैं, टिएगो ईवी पे 70,000 रुपए कम कर दिए हैं। इसका मतलब हमारी ईवी लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन ईवी की बैटरीज को लेके आपके दिमाग में 50 सवाल होते होंगे। आज कोशिश करेंगे कि उन सारे सवालों के मैं आपको जवाब दे पाऊं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। ईवी की बैटरी को समझने के लिए सबसे पहले मेरे को आपको ब्रीफ में समझाना पड़ेगा कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो काम कैसे करती है। हर बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं जो कि एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल करते हैं। बेसिकली कहा जाए नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ ट्रेवल करते हैं। उसके बाद जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो जो आयन्स हैं अपने आप नेगेटिव टर्मिनल में आके इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे हमारी बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, तो गाली मत देना। जो ईवी की बैटरी होती है वो सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शंस पे होती है, डिपेंडिंग ऑन हमारा यूज केस क्या है। कई बार मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए हम दोनों सर्किट्स का यूज करते हैं, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो। अब आते हैं कि बैटरी का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो भैया, बैटरी जो होती है उसमें होते हैं मॉड्यूल। मान के चलिए आपकी 40 किलोवाट आवर की बैटरी है, उसमें हो सकता है आपके 4-4 किलोवाट आवर के 10 मॉड्यूल हों। उन मॉड्यूल्स में लगे होते हैं सेल्स जो आपकी बैटरी को पूरा कंप्लीट करते हैं। बहुत सारी इंसुलेशन और कवरिंग भी यूज होती है, जिसकी वजह से बैटरी हमें बेयर नहीं दिखती है, अंदर छुपी हुई दिखती है। तो ये तो हो गया कि बैटरी काम कैसे करती है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि आपकी बैटरी चलेगी कितनी। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है, जिसकी कुछ 4 साइकिल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 800, 1000, 2000, 1500, मतलब 800 से 1500 के बीच में 4 साइकिल्स होती हैं हमारे स्मार्टफोन्स में। अब इस 4 साइकिल का मतलब यह है कि आप अपनी बैटरी को 0 से 100, मान के चलिए अगर 1000 4 साइकिल्स हैं तो 1000 बार चार्ज कर सकते हैं और आपकी बैटरी जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 100 से 80% तक आ जाएगी। अब 4 साइकिल में भी एक खेल है। ऐसा नहीं है कि 1000 4 साइकिल कंप्लीट होते ही आपके फोन की बैटरी एकदम डेड हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मान के चलिए जब आपका फोन नया आया था तो वो हो सकता है 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता रहा हो, लेकिन जैसे ही 1000 4 साइकिल पूरी होंगी या 1000 की तरफ हम बढ़ेंगे तो हो सकता है उसका स्क्रीन ऑन टाइम 6 से 5 घंटे, 5 से 4 घंटे, 4 से 3 घंटे, 3 से 2 घंटे हो जाए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बैटरी एकदम ऑन ही नहीं होगी और आपका फोन एकदम चार्ज ही नहीं होगा। तो आपको पहले इस बात को समझना होगा कि कभी भी कुछ भी जीरो नहीं होता है। अगर आप में से किसी ने आईफोन यूज किया है तो आपने देखा होगा कि आईफोन रिकमेंड करता है कि आपके फोन की जो बैटरी है उसकी हेल्थ जैसे ही 80% हो आप अपनी बैटरी को चेंज करा लीजिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फोन जो है एकदम ही बैटरी बैकअप नहीं देता, बस वो इतना है कि आपको इरिटेट ज्यादा करेगा, आपको बार बार फ्रीक्वेंट चार्ज करना पड़ेगा। सेम होता है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। टाटा जो क्लेम करता है वो कहता है कि मेरी जो बैटरी
बैटरीज हैं वो 2004 साइकिल्स चलेंगी। अब 2004 साइकिल्स में मतलब है कि अगर आपके पास नेक्सॉन ईवी मैक्स है जो मान के चलिए 300 किलोमीटर की रेंज देती है रियल लाइफ में एक चार्ज पे, तो वो 2004 साइकिल्स के बाद भी आपको 150 से 200 की रेंज तो दे ही देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी बैटरी का इग्निशन ही ऑन नहीं हुआ और आपकी गाड़ी बिल्कुल मूव ना करे। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अब एक चार्ज में मैंने माना कि आपकी गाड़ी अगर 250 से 300 किलोमीटर चलती है और मैं मानूं कि आपकी बैटरी जो है एकदम ही डेड हो जाती है 2004 साइकिल्स के बाद, तो भी आपकी गाड़ी 5 से 6 लाख किलोमीटर चलेगी। आप में से, मुझ में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ी को 5 से 6 लाख किलोमीटर 15 साल के अंदर चला देंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चार्ज साइकिल का एक ये भी खेल है कि अगर आप अपनी गाड़ी को 60 से सीधे 100% करते हैं तो वो पूरी एक चार्ज साइकिल नहीं मानी जाती। तो मान के चलिए कि अगर आप 60 से 100 कर देते हैं रोज, तो आपकी जो चार्ज साइकिल है हो सकता है वो 2500 तक चली जाए, जिसका मतलब हुआ कि आपकी गाड़ी लगभग 6,25,000 से 7.5 लाख किलोमीटर तक चलने वाली है। और 15 साल में 7.5 लाख किलोमीटर चलाने का मतलब है लगभग आप मान के चलिए कि पूरे दिन अपनी गाड़ी में ही रहते हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि मेरी गाड़ी की बैटरी अगर मुझे चेंज करानी पड़ी, तो जैसे कि हम इंटरनेट पे देख रहे हैं 4 से 6 लाख 7 लाख रुपए तक भी लग रहे हैं लोगों के, तो वो कैसे मैनेज होगा? क्योंकि 6-7 लाख रुपए अगर हम मुझे 8 साल बाद लगाने पड़ गए तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तो मैंने जैसा कि पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि हर बैटरी में मॉड्यूल होता है, जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी बैटरी ही आपकी खराब हो। अभी तो जो केसेस आप सुन रहे हैं वो सारे वारंटी वाले हैं, इसलिए कंपनी जो है पूरी की पूरी बैटरी आपको चेंज करके देती है, जिसकी कीमत कंपनी खुद बेयर करती है। 4.5-5-6 लाख रुपए जो भी उसकी कीमत है कंपनी खुद बेयर करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी आईसी इंजन की गाड़ी में अगर कोई फॉल्ट हो तो पूरा का पूरा इंजन जो है वो कंपनी खुद रिपेयर करके आपको देती है, चाहे उसमें सिलेंडर हेड बदलना हो, पिस्टन बदलने हो, कनेक्टिंग रॉड बदलनी हो, कैम शाफ्ट बदलनी हो या कोई और पार्ट बदलना हो। तो अभी क्योंकि लोगों की गाड़ियां वारंटी में हैं तो उसका जो चार्ज है कंपनी खुद बेयर कर रही है और आपको पूरी की पूरी बैटरी चेंज करके देती है। लेकिन मान के चलिए 8 या 9 साल बाद आपकी बैटरी में दिक्कत आने लगी, आपको वो रेंज नहीं मिल रही, तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक बैटरी में 10, 20, 25, 30 मॉड्यूल हो सकते हैं। हो सकता है एक मॉड्यूल के किसी सेल में कुछ दिक्कत हो, जिसकी वजह से सिर्फ हमें 10 मॉड्यूल ना चेंज करने की बजाय सिर्फ एक मॉड्यूल चेंज करना हो। अब अगर फर्ज कीजिए कि आपकी बैटरी 5 लाख रुपए की है और उसका एक मॉड्यूल खराब है, तो घूम फिर के जो हिसाब लगेगा वो होगा कि आपको 50,000 रुपए ही खर्च करने हैं, 5 लाख रुपए की बैटरी चेंज नहीं करवानी है। और अभी तक अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का प्यार जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे टेंशन होने लगी है कि मैं जो ये अनबायस्ड वीडियोस और ये जो टिप्स और ट्रिक्स देता हूं, जो इतनी सारी मैं रिसर्च करता हूं, मुझे लग रहा है कि वो सब कुछ गर्त में जा रही है। एवरीथिंग इज गोइंग इन वेन। तो आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट जो है मेरे लिए मोरल बूस्टर है, मैं आपको ये बता दे रहा हूं। तो आप बेधड़क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अनबायस्ड कंटेंट आपको इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि ये जो सेक्शन है कि बैटरी कैसे चेंज होगी, क्या होगा फ्यूचर में, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको शुरू में ही एक बात बताई थी कि टाटा ने अपनी गाड़ियों के दाम कम किए हैं। वो कम क्यों हुए हैं? अगर आप मेरी 2-2.5 साल पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे जिसमें मैंने बोला था ईवी लेने का अभी सही वक्त नहीं है, तो मैंने उसमें ये बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मास प्रोडक्शन का जो कल्चर है अभी जो है वो ईवी सेक्टर में नहीं आया है। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, लोगों की डिमांड जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है ईवी को लेके, तो जो मास मैन्युफैक्चरिंग है वो वाला खेल अब शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अब गाड़ियां जो है धीरे धीरे सस्ती पड़ती जा रही हैं। आप अगर मेरे एरा के हैं तो आपको याद होगा जब नोकिया 6600 आया था तो वो उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से, उस समय के लोगों की सैलरी के हिसाब से कितना महंगा फोन था। और आज हम कोई भी स्मार्टफोन जो कि उससे शायद 1000 गुना ज्यादा अच्छा और पावरफुल है, उससे कम कीमत में ले सकते हैं आज के टाइम पे। तो सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भी हो रहा है। अब धीरे धीरे मास मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और अब कंपनीज के आगे चल के दाम कम ही होने हैं ईवीज के। जब ईवी के दाम कम होंगे तो बैटरीज के भी दाम कम होंगे, मोटर्स के भी दाम कम होंगे और जो भी बाकी कंपोनेंट्स हैं उनके भी दाम कम होंगे। मैं टायर वायर की बात नहीं कर रहा क्योंकि टायर तो सेम ही लगता है, तो उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो ये स्पेशली कहा जाए बैटरी और मोटर के जो दाम है, ये जरूर आपको कम होते मिलेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ जो दिक्कत है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अभी भी मेरी नज़रों में ये सिर्फ एक शहरों की गाड़ी है, और अगर आपको कहीं लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है तो ईवी में आपको बहुत प्लान करना पड़ेगा। हालांकि ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट में बताया था कि टोयोटा ने हाइड्रोजन कंबशन इंजन जो है वो यूएस में ऑलरेडी चला दिया है। बहुत जल्दी हो सकता है हाइड्रोजन कंबशन इंजन इंडिया में भी आ जाए, और हो सकता है कि ईवी का एरा आने के पहले ही ईवी का एरा चला जाए। वो बात एक अलग होगी, लेकिन अभी के हिसाब से, अभी का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को लेकर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, जैसे आपके फोन की बैटरीज हैं लिथियम आयन ही है, वैसे ही वो बैटरीज हैं और उनका परफॉर्मेंस भी सेम ही होने वाला है। बस आपको ये हो सकता है जैसे आपका फोन पुराना हो जाने के बाद दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही हो सकता है कि आपको आपकी ईवी की बैटरी पुरानी हो जाने के बाद पहले 2 दिन में एक बार चार्ज होती थी, अब हो सकता है कि आपको हर रोज करनी पड़े। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी ईवी स्टार्ट ना हो। अब देखिए, मैं एक चीज और बता देता हूं, मैं ऑफिस गोइंग गाय हूं, बहुत ज्यादा एनिमेशंस और अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा चीजें कर नहीं पाता, तो उसके लिए मैं हमेशा से आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन अगर ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।